नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। पुलिस का जो एक सिद्धांत बन गया है कि हथेली गरम पुलिस नरम, एक ही सिद्धांत पे काम कर रही है पुलिस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की करने वाले हैं। भले ही यूपी के चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी से पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। महिलाओं को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए, अगर हमारी सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है, तो हर साल 40,000 रुपए देने का हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के अंदर नकली सरकार है, भ्रष्टाचार चल रहा है। यूपी पुलिस को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और इसके अलावा उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि गोरखपुर में एक बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है और वहां बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद जो है अपनी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि अगर आरोपियों को बख्शा गया तो मैं राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। यानी कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, यह अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सबसे बड़ा उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे और नारी समृद्धि योजना इसका नाम उन्होंने रखा कि अगर हमारी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो नारी समृद्धि योजना हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 40,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। भाई, जहां जहां चुनाव आता है, महिला यानी कि करीब आधा वोट बैंक, जितना मतलब वोट बैंक होता है, आधा पुरुषों का होता है, आधा महिलाओं का होता है, तो यानी कि सीधे आधे वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला कर दिया है, या ये कि अपनी तरफ लाने के लिए 40,000 रुपए वाला दाव फेंक दिया कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो सालाना हम 40,000 रुपए जो है वो महिलाओं को देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असली सरकार और असली विकास जो है वो 2027 में आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है। अभी 2026 शुरू ही हुआ है, हालांकि 3 महीने जो है वो जाने वाले हैं, अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर एक मुद्दे पे, चाहे यूपी का कोई सा भी मुद्दा आप देख लीजिए, हर मुद्दे पर मुखर होकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी नेता की ही हत्या हो गई थी, उनके भतीजे का कोई विवाद था, उस विवाद में जो है चाचा को गोली मार दी जाती है और उसके बाद इस मुद्दे पर जो है जब बीजेपी नेता की हत्या हो गई तो अखिलेश यादव मुखर हैं और जो यूपी की पुलिस है उस पर कह रहे हैं कि अगर हाथ गरम तो पुलिस नरम, यानी कि आप हाथ में पैसा रख दीजिए। यूपी पुलिस का नया स्लोगन बन गया है, पैसा रख दीजिए आपका काम तुरंत हो जाएगा। अखिलेश यादव ने आरोप जो है यूपी पुलिस पर लगाया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, राजनाथ सिंह पर तंज उन्होंने कसा है। कई सारे मुद्दों पर जो है अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और अपनी सरकार आने का दावा किया, अपनी जीत का जो है 2027 में यानी कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान मैं आपको सुनाता हूं, क्या कुछ उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा है, सम्मान योजना को लेकर कहा है और बीजेपी पर हमला बोला है। पूरा बयान अब आप सुनिए। समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। पहले 500 रुपए हम लोग देते थे प्रति महीना समाजवादी पेंशन के माध्यम से, वो योजना तो रहेगी, लेकिन 40,000 रुपए साल के देने का काम हम लोग करेंगे। बेटी ने तो आरोप लगाए हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद, कई बार के रहे विधायक डॉक्टर अग्रवाल जी ने क्या कहा, वो तो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा मैं। राज्यसभा सांसद गोरखपुर से, जिन्होंने अपनी सीट खाली करके दी, जिससे मुख्यमंत्री चुन करके गए, उन्होंने क्या कहा कि हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। अब आप समझ लीजिए कौन दोषी है। जो हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि उसकी बेटी के आरोप लगता है सच है और कोई है जिसके दबाव में थाने से छोड़ा गया। सुनने में तहरीर से नाम भी हटा दिया गया जो एफआईआर दर्ज हुई है। केवल वहीं की हत्या नहीं, गोरखपुर की। आप बताइए बनारस में क्या हुआ, खुलेआम एक छात्र को गोली मार दी गई, सब पर रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। और बदायूं की कैसे भूल जाओगे आप, जिसकी मां ने, परिवार ने खुद
कितनी बार पुलिस को शिकायत की कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान ले ली जाएगी। बताइए आप, सजाती लोगों को पता नहीं कौन से पंख लगे हुए हैं कि कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। और मथुरा में क्या हुआ सोचिए आप, एक साधु संत का हत्या हो गई। अब जाने कौन कौन सी कहानी बताई जा रही है। आखिरकार दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन था? प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? दोषी तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। सुल्तानपुर में भी एक हत्या हुई है, 3 दिन के बाद FIR की गई है। हत्यारा घर पे जाकर के कहता है कि 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में अगर बचा सकते हो तो बचा लो। केवल यही नहीं, आप बताओ वो डॉक्टर को कैसे मारा गया था, वहां किस चीज से मारा गया था, बताइए आप। यहां पुलिस से जब पॉलिटिकल काम लोगे, पुलिस का जो एक सिद्धांत बन गया है कि हथेली गरम पुलिस नरम, एक ही सिद्धांत पे काम कर रही है पुलिस, और आए दिन गांजा जाने क्या क्या पकड़ा जा रहा है। तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा सब कुछ कर रही है, और गोरखपुर में तो लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हो गई है। ये जो घटना हुई है गोरखपुर की, हमारे पत्रकार साथी पूछे, वहां लॉ एंड ऑर्डर की हत्या हो गई है। जनता से अपील है कि इस सरकार को हटाए बिना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं हो सकता है।